चढ़ा इसके ऊपर। दो फुट के 3 टुकड़े करूंगा अगर गुंडागर्दी दिखाई तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई भैया से इस तरीके से बात करने की? नो विकी, तुम रुको, मैं देखता हूं इसे। देखिए, आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। अरे देखिए, हम आपको बोल रहे हैं ना, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी शक्ल सिर्फ आपकी बीवी से मिलती है, लेकिन मैं वो नहीं। तुम मेरी महक हो, सिर्फ मेरी महक। हाथ छोड़, हाथ छोड़। ये क्या बदतमीजी है? हम आपको कह रहे हैं ना, हम आपकी नहीं किसी और की बीवी है। हमारा एक छोटा बच्चा है और हमारा नाम वंदना है। ये तूफान इस बात का गवाह है कि महक सिर्फ शौर्य की है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी महक है। और ये बात मैं कल सुबह सबके सामने साबित कर दूंगा। विकी, पैथोलॉजी लैब को फोन कर और पुलिस को बुला। कल या डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद मैं साबित कर दूंगा कि ये मेरी महक है या नहीं। तब तक के लिए यहां से बाहर कोई नहीं जाएगा, समझे सब? अरे आप किस हक से हमें अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे हैं? हाँ, माई आपको कहाँ लेके जा रही है? महक, मुझे नहीं मालूम कि पिछले 1 सालों में ऐसा क्या हुआ है, लेकिन मुझे इतना जरूर भरोसा है कि तुम महक हो, मेरी महक। और अब मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। तो सुबह डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद सच सबके सामने आ जाएगा। जो सच मुझे पता है कल पूरी दुनिया के सामने आएगा वो। तब तक के लिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। दूर हटो। आपको समझ नहीं आ रहा है, हम आपको कह रहे हैं सिर्फ हमारी शक्ल आपकी बीवी से मिलती है, हम वो नहीं है। ये लोग तुमको महक क्यों कह रहे हैं? नहीं, महक नहीं हूँ, आप तो मेरी माँ हो। हम आपकी माँ हैं और आप हमारे बहादुर बच्चे हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा माँ। हाँ नीव, माँ भी आपके पास रहेगी। माँ, आप नीव को संभालिए। माँ के पास जा रहा है। बस, अब बंद करिए ये सब। तमाशा बहुत बढ़ गया है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी शक्ल आपकी बीवी से रूबरू मिलती है, लेकिन ये गलतफहमी है। हमें मैडम ने देखो, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा कि तुम वंदना नहीं महक हो, लेकिन चोले और कांता चाची के लिए तुम महक ही हो। इसलिए इनकी तसल्ली के लिए मेरी मानो और अपना डीएनए टेस्ट करवा लो। क्यों भाई? हाँ, क्यों कराए टेस्ट जब ये वंदना है? क्या जबरदस्ती है ये? रिक्वेस्ट मान जा, जबरदस्ती नहीं करूंगा तेरे साथ, और मैं एक फोन घुमाऊंगा पुलिस को और इस वक्त तेरे को जेल भेज दूंगा। बोल, जाएगा जेल? हाँ? देखिए, आपको जो डीएनए टेस्ट कराना है कराइए। बस हमें इतना मालूम है कि हम नीव की माँ हैं और रहेंगे। ठीक है देख, कल का दिन ये साबित कर देगा तुम सही हो या फिर मैं। तब तक के लिए महक और नीव मंदार की माँ के साथ और कांता चाची के साथ मेरे घर में रुकेंगे। मंदार और बनवारी जी
अब तो उसके अंदर अब डीएनए टेस्ट के बाद ही बाकी की बात होगी। सब समझ गए? तू मेरी महक है, कल ये तू भी मान जाएगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग हमारी बात क्यों नहीं मान रहे कि हम महक नहीं वंदना है? इनका विश्वास देखकर तो हमें डर लगने लगा बस। माँ मैं नहीं सोऊंगा माँ, वरना तुम चली जाओगी। हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। जब तक टेस्ट नहीं हो जाता हवा भी इस घर में पूछ के आएगी। आई अंडरस्टैंड शौर्य, तुम अपने दिल की तसल्ली कर लो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमारी शादी हो या ना हो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए। आखिर कोई तो वजह होगी जो ये सब हुआ। I'm sorry आरजी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कोई तो वजह होगी जो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन आरजी मेरा दिल जानता है कि वो महक है। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन आरजी इस तरह मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे मालूम है, एंड ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारी डॉक्टर भी हूँ। और अगर ये लड़की सच में महक है तो तुम दोनों का साथ होना जरूरी है, ना ही हमारी शादी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनफैक्ट मैं खुद ही एक अच्छे पैथोलॉजी को कांटेक्ट करूंगी। तुम ये डीएनए टेस्ट मुझ पर छोड़ दो। नहीं आरजी, पर ये सिचुएशन मैं खुद ही हैंडल करूंगा। मुझे इसमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। मैंने ऑलरेडी कमिश्नर से बात कर ली है। स्टेट के बेस्ट फॉरेंसिक लैब से ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। बस कुछ ही घंटों में सवेरा हो जाएगा और ब्रेकफास्ट से पहले ये टेस्ट। एक दिन में सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। अगर ये डीएनए टेस्ट हो गया तो कल सुबह सबको पता चल जाएगा कि वंदना ही महक है, और फिर शौर्य कभी मेरा नहीं हो सकता। इस डीएनए टेस्ट को रोकने के लिए मुझे कल सुबह से पहले ही कुछ करना होगा। आई कांट लेट दिस हैपन। मुनव्वर, मेरी बात मान जा। देख, मैं तेरी भलाई की बात कर रहा हूँ। उनको सारी सच्चाई बता दे, वो लोग हमें माफ कर देंगे। तो बेटा, मौका मिला ना तो भगवान भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान के आगे घुटने टेकने की आदत तेरी है। मैं गिड़गिड़ा के नहीं, छीन के लेता हूँ जो मुझे चाहिए। अरे जिस दिन भगवान को तैश आया ना, तो गंगा मैया की कसम तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मंदोर, ये बुढ़ाऊ पाप नहीं श्राप है। साला कुछ धमाकेदार करना पड़ेगा ये बाजी जीतने के लिए। सॉरी वंदना। आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती तो हमारी है। वो तो है, लेकिन अब क्या करें? तुम भी क्या करती? नीत की हालत इतनी खराब थी, तुमको मजबूरी में सबके सामने आना ही पड़ा। कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मदद? कैसे? मैं तुम्हें यहाँ से भगा सकती हूँ।
शौर्य तुमसे महक से बहुत प्यार करता है। ये कभी मानेगा ही नहीं कि तुम महक नहीं हो। वो कुछ भी करके डीएनए टेस्ट में साबित कर देगा कि तुम ही उसकी महक हो। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। लेकिन क्या, नीव को लो और चलो मेरे साथ, भाग जाओ यहाँ से। नहीं, हम यहीं रुकेंगे और जब सबको साबित हो जाएगा कि हम वंदना है, उसी के बाद हम यहाँ से जाएंगे। हम जानते हैं कि आप हमारा भला चाहते हैं, लेकिन सबकी भलाई इसी में है कि हम यहाँ से सुख शांति से जाएं। लेकिन अगर हम भाग गए तो साहब हमारे पीछे पीछे आएंगे और ये चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म नहीं होगा। मैंने सोचा था कि इसे बहला फुसलाकर डीएनए टेस्ट होने से पहले ही भगा दूंगी, लेकिन ये दांव तो उल्टा पड़ गया। पर मैं हार नहीं मानूंगी। कल ये डीएनए टेस्ट नहीं होने दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे घर की बाउंड्री पे मुझे गार्ड चाहिए और 20 मीटर में एक गार्ड। अपनी आंख और अपने कान खुले रखना और विकी सर और मुझसे रेगुलर फोन पे कांटेक्ट रखना। सर, वो बनवारी जी पूल में गिर गए, डूब रहे। What? अरे आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। बनवारी जी, कोई बचाओ! अरे कोई मेरे बापू को बचाओ! अरे मेरा बापू मर जाएगा। ये आवाज कैसी? बापू! बनवारी जी, बचाओ मेरे बापू को! मेरे बापू को बचाओ! बचाओ! मेरे बापू! बनवारी जी, ध्यान दीजिए। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी आइए। उठाओ। संभाल के उठाओ। हाँ। क्या कर? काट दूंगा इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये भले मेरा बेटा है, लेकिन आज तो अगर मेरे साथ नहीं आई तो इसका खून बहा दूंगा मैं। भी अपने बाप को डुबो के आया हूँ, इसको मारने में टाइम नहीं लूंगा मैं। क्यों कर रहे हैं? ये बहुत बड़े लोग हैं, हम इनसे भाग नहीं पाएंगे। और जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो भागना कैसा? चुप! नहीं, नीव को कुछ मत करना। अब जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। आपके साथ चलने को तैयार हूँ मैं, प्लीज कुछ मत करना। चल! पहले नीव को मुझे दे दीजिए। चल यहाँ से। अजी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। I will find a way. ऐसा नहीं होने दूंगी। आजी, प्लीज डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। Shut up, Dad. मुझे मत रोको। रोकना है तो वो डीएनए टेस्ट रोको। आजी, मैं सब कोशिश कर चुका हूँ,
उस फोरेंसिक लैब में पैसे के दम पे एंट्री लेना इट्स इम्पॉसिबल। रियली? वाओ, व्हाट अ लूजर। और अगर ऐसा है तो मैं उस पूरे फोरेंसिक लैब को जला दूंगी। पिछली बार गंगा में डुबाया था, इस बार यमुना में डुबा दूंगी उस महक को। I will do whatever it takes, लेकिन शौर्य मेरी जिंदगी से नहीं जाएगा। और अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस बालकनी से कूद जाऊंगी। अजय, या फिर मैं अपनी नस काट लूंगी। और मेरा लास्ट मैसेज होगा पुलिस को कि मैंने अपने डैड की वजह से सुसाइड कमिट की है। अजय, स्टॉप। ये मुझे दे दो। आई प्रॉमिस मैं कुछ करूंगा। लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए डैड। वो महक वापस आकर मेरी परफेक्ट लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकती। उसे जाना होगा पहले इस घर से और फिर इस दुनिया से। अजय तुम सही हो। We'll do this together. थैंक यू डैड। आप लूजर हो, लेकिन हो तो मेरे डैड ही। वैसे तो इनका बीपी नॉर्मल है, मैं दवाई दे देता हूँ, इनको काफी फर्क आएगा। ठीक है? सभी लोग यहाँ हैं, वहां महक अकेली होगी। और देखिए, आप लोग जरा इनको देखिए, मैं भी आता हूँ। भैया आप लोग यहाँ रुकिए, मैं देख रहा हूँ। गार्ड्स, रुक क्यों गए? चलना। कहाँ लेके जा रहे हो मेरी महक को? बढ़िया, हाथ छोड़। मंदार, मुझे आखिरी वार्निंग दी थी ना मैंने। अब तो नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। एक मिनट भाई साहब, ये नीम भाग गया था। ओए, नीम, क्यों यहाँ वहां भागता रहता तू? वहां किस तरह का इंसान ही है, अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही बेटी को गलत बता रहा है। चलो सब अंदर लो। इस आदमी पर अपनी नजर बनाए रखना। मुझे महक के कमरे के बाहर 4 गाज चाहिए हमेशा।
मेरे माँ को घसीट तो वही लेके जाओगे। I'm sorry नीव, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब से मैं आपको और आपकी माँ का ध्यान रखूंगा। I promise। और एक प्रॉमिस आप भी मेरे साथ करो। क्या आप मेरी हेल्प करोगे आपके माँ का ध्यान रखने में? पक्का। थैंक यू। थैंक यू हीरो। चलें? हम जानते हैं इनकी बीवी महक की शक्ल हमसे मिलती है और इसी गलत फहमी में ये इस तरह का बर्ताव हमारे साथ कर रहे हैं। फिर क्यों मुझे इन पर गुस्सा नहीं आता?